सर नंबर Yes, 7 sir, में डाउट था, थोड़ा completed. आंसर मैच नहीं हो रहा था। किसका क्वेश्चन नंबर? 7 का सर, वो एक्सरसाइज 3.3 का सर। अच्छा मैं देख लेता हूँ। सॉरी 3.4 से, सॉरी 3.4। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 3.4 सर का मेरे को 8 में थोड़ा डाउट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? sin 2x plus cos x is 0. sin 2x plus cos x is 0. तो अब sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x cos x। क्या लिख सकते हैं भाई? 2 sin x cos x प्लस cos x 0। cos x कॉमन ले लीजिए, cos x कॉमन लिया तो 2 sin x प्लस 1 इज 0। तो अगर cos x 0 है, cos x 0 है तो x का वैल्यू क्या होगा? n पाई प्लस पाई बाई 2, ऐसा आपको बताया गया था। cos ऑफ समथिंग इज 0 मीन्स समथिंग इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2, ऐसा बताया था या नहीं? Yes, sir. Then if second factor is 0 means 2 sin x plus 1 is 0. Sir, नहीं sir, वो 2n plus 1 into pi by 2 2n पाई था समझाया था। सर, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा सर ना। एक ही बात है, एलसीएम ले लोगे तो यही आ जाएगा, है ना? ठीक है, तो दूसरा रिजल्ट है 2 sin x प्लस 1 इज 0। यहां से क्या मिलेगा? sin x इक्वल टू माइनस हाफ। अब माइनस हाफ को कोई साइन रेशियो में लिखना है, तो सबसे 0 से 2 पाई में अगर अभी आप देख रहे हैं तो साइन क्या लिखेंगे? 7 पाई बाई 6 लिखेंगे या नहीं? यस सर। यस सर। x क्या हुआ? x इज n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू 7 पाई बाई 6। चेक करो अभी ठीक है? यस सर, यस सर। यस सर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेवन के बाद 8 में भी बोल रहे हैं डाउट है। 8 देखिए, sec स्क्वायर 2x is 1 minus tan 2x। तो sec स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर 2x। इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। 1 तो कैंसिल हो गया। अब इसको लिख सकते हो tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इज 0। लिख सकते हैं नहीं? चेक करो भाई। यस सर। अब tan 2x कॉमन ले लीजिए, tan 2x कॉमन लिया, then you will get tan 2x plus 1 is 0. Now, if tan 2x is 0, tan 2x is 0, tan theta is 0, तो थीटा क्या था? n पाई, मतलब 2x इक्वल टू n पाई, x क्या हो गया? n पाई बाई 2। पहला चीज तो ये हुआ। दूसरा क्या हुआ कि tan 2x प्लस 1 अगर 0 है तो tan 2x का वैल्यू क्या मिला? -1। तो
2x क्या मिला, इसको tan के फॉर्म में क्या लिखोगे, tan बोलो, -1 के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन One- क्या बताए, -135 सर। मैंने -1 को tan ऑफ क्या एंगल लिखेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन लोवेस्ट वाला, तो tan नेगेटिव कहाँ मिलता था, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड सर 3 Second पाई में बाय 4 5 सर, पाई Sir, बाय 3 4 pi by 4 or 7 pi by 4. 3 पाई बाय 4 7 बाय 4 सर। so 3 pi by 4, so 2x equal to n pi plus 3 pi by 4, so x equal to n pi by 2 plus 3 pi by 8, चेक कीजिए आंसर क्या दिया है, Yes sir, यही है। ये सही है। तो और कुछ किसी को इसमें कुछ डाउट है इस एक्सरसाइज में, नो सर, नो सर। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, चलिए, sin 2x, write the general solution of sin 2x equals to -√3/2, एक बार लिखिए, देखते हैं क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी बुक किया होगा तो लिख देंगे, नहीं किया होगा तो मुश्किल होगा। सर 4 pi by 3। 4 pi by 3, ओके। सर इसे 2x का हाँ हाँ, लिखिए लिखिए लिखिए, लिख के देखिए। सर x इक्वल टू n पाई सर n पाई बाय 2 प्लस -1 n 4 पाई बाय 6 सर। यस, देखिए नेगेटिव वैल्यू है, हम इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 4 पाई बाई 3, लिख सकते हैं या नहीं। अब ये साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो जनरल सॉल्यूशन क्या हुआ भाई, 2x इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू 4 पाई बाई 3, x क्या हुआ, x हो गया n पाई बाई 2 प्लस -1 टू द पावर n, 2 से डिवाइड किया 2 पाई बाई 3, चेक करो पहले इतना बात सही है नहीं। सर यही आया सर। किसी को डाउट है, नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, हाँ बोलो। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, राइट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ general solution of sin 7x equals to sin x, sin 7x equals to sin x। सर n पाई बाय 6 सर। n पाई बाई 6, अच्छा देखो बहुत सारे मेथड में इसको कर सकते हैं, एक तो साइन सी माइनस साइन डी में आप कर सकते हैं, दूसरा साइन सी माइनस साइन डी में तो आप कर ही सकते हैं, दूसरा हम इसको डायरेक्ट लिखें,
ये एक्चुअली में किस फॉर्म में है? साइन 7x इक्वल टू साइन एक्स, ये किस फॉर्म में है भाई? साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, इसी फॉर्म में है या नहीं? जाहिर सी बात Yes, sir. है। Yes, sir. इसका जनरल सॉल्यूशन होता है 7x इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू एक्स, ऐसा लिखोगे या नहीं? लिखेंगे। अब अगर हम x को Yes, sir. लेफ्ट साइड में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे दो केस बना लेते हैं। पहला केस कि जब n ऑड है, n ऑड है, ठीक है भाई, n ऑड है तो हमको वैल्यू क्या मिल रहा है? 7x इक्वल टू n पाई माइनस एक्स। चेक करो तो पहले ऐसा होगा या नहीं? n अगर ऑड होगा तो -1 टू द पावर ऑड इंटीजर क्या होता है? -1। याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो यहां से x क्या मिला? 8x इक्वल टू n पाई। तो 8x अगर n पाई है तो x कितना हुआ? n पाई बाई 8। कितना हुआ? n पाई बाई 8। ठीक है। Yes, sir. दूसरा इसका क्या पॉसिबिलिटी है कि n अगर इवन है, तो n अगर इवन है सर तब, मेरा थोड़ा डाउट है सर। हाँ बोलिए। सर ये ऑड है तो ये n पाई माइनस एक्स कैसे आएगा? भाई तब अगर n ऑड है, ऑड इंटीजर हम ले रहे हैं, मतलब n प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 ऐसा सब वैल्यूज है ना? तो -1 टू द पावर n, ये वैल्यू पहले भी बताया था, फिर से बताता हूं, ये अगर n ऑड है तो क्या होता है? -1, और अगर n इवन है तो क्या होता है? 1। इंटीजर का Plus बात one. कर। क्लियर है? यस सर, क्लियर सर। If n is even, then we can write the solution 7x equal to n pi plus x. N pi plus x. So 6x is n pi. So x क्या मिला? n pi by 6. और यहाँ n क्या है? इवन इंटीजर है। ठीक है। अब इस सॉल्यूशन को ऐसा लिखेंगे। किसी को डाउट है भाई? बोलिए। No, sir. नो सर। चलो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ। सर साइन c माइनस d से करने से x n पाई बाय 3 आ रहा है। x n पाई बाई 3 आ रहा है, बस एक ही आ रहा है। सर एक मिनट में cos वाला निकालता हूँ। आप निकाल दीजिए, फिर मैं बता रहा हूं कि दोनों ही आंसर सेम है कैसे। ये मैं कर देता हूं। और साइन 7x माइनस साइन एक्स। सर दूसरे में आ रहा है x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 8। तो देखिए हो क्या रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 2 cos 7x plus x 8x by 2 means 4x into sin 3x is 0। यही आया होगा। यस सर। अब अगर आपने ऐसा किया है तो भाई cos 4x को 0 भी किया होगा, और cos 4x 0 करने से आया होगा x is 2n plus 1 pi by 8। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है ऑड मल्टीपल ऑफ, ध्यान दीजिएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 8, और यहाँ n क्या है, n ऑड इंटीजर है, तो ऑड इंटीजर इंटू पाई बाई 8 एंड ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 8, दोनों बात सेम है या नहीं? हाँ सर। ये हो गया। दूसरा, जब साइन 3x 0 किया, 3x 0 किया, so 3x is n पाई, तो x क्या मिला, n पाई बाई 3, n पाई बाई 3, ध्यान दीजिए। अब यहाँ x मिला n पाई बाई 3, n क्या है, n इंटीजर है, और यहाँ n क्या है, इवन इंटीजर है। सो इवन इंटीजर इंटू पाई बाई 6 एंड इंटीजर इंटू पाई बाई 3, दोनों बात सेम होगा या नहीं? यस सर। समझ गए? तो Yes, sir. आंसर लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बट जो आपका आंसर किसी ने ये वाला लिखा है, ये वाला लिखा है, या फिर किसी ने ये और ये लिखा है, दोनों बात एक ही है। ठीक है, दो अलग अलग आंसर आ सकते हैं, बट उनसे जो वैल्यूज आते हैं वो सेम आते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालते तो n को क्या पुट करते, 0 पुट करते तो पहला वैल्यू 0, n को 2 पुट करते तो पाई बाई 3, 4 पुट करते तो 2 पाई बाई 3 एंड सो ऑन। ऐसे ही यहाँ पे x का वैल्यू अगर देखते, n को 0 पुट करते 0, 1 पुट करते पाई बाई 3, 2 पुट करते 2 पाई बाई 3, तो एक्चुअल में जो सॉल्यूशंस आते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुआ? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एनसीईआरटी बुक में अभी भी किसी को डाउट है? नो सर। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और जेई मेन और जेई एडवांस में क्या करते हैं, कभी कभी इन जनरल, कभी कभी क्या हो, इन जनरल ऐसा करते हैं कि वो अल्फा को प्रिंसिपल सॉल्यूशन लेते हैं, लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो ऐसे लेते हैं। देखिए, वो चीज जानना जरूरी है। ये वो एंगल मेजर करते हैं इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज विथ पॉजिटिव साइन। ध्यान दीजिएगा, in first and second anti-clockwise with positive sign, and in third and fourth clockwise, third and fourth clockwise with negative sign। ये बात ठीक है भाई? जब हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो जाहिर सी बात है साइन पॉजिटिव लेंगे, और क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है भाई, सब बात क्लियर है? हेलो। यस सर। अब वो क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि साइन थीटा इक्वल टू हाफ, ये एग्जांपल पहले भी लिया था, साइन थीटा इक्वल टू हाफ, तो पॉजिटिव वैल्यू हमेशा कहाँ होगा, पहला सॉल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये पहले भी बताया था, अभी भी वही रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू का सॉल्यूशन कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसको हम साइन पाई बाई 6 तो लिखेंगे, नो डाउट, बट अगर साइन थीटा माइनस हाफ हुआ तो साइन थीटा माइनस हाफ कहाँ कहाँ होगा, थर्ड और फोर्थ में होगा या नहीं? यस सर। उल्टा लिख दिया गया है भाई, बाय मिस्टेक, ठीक कर Yes, देते sir. हैं, ये थर्ड और ये फोर्थ, तो साइन थीटा नेगेटिव कहाँ कहाँ होगा, थर्ड एंड फोर्थ में। तो साइन थीटा थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होगा, लेकिन थर्ड और फोर्थ में एंगल कहाँ से मेजर करना है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज अगर मेजर करेंगे तब क्या हो जाता है कि यहाँ जो एंगल मिलता है वो लीस्ट होता है, न्यूमेरिकली वैल्यू लीस्ट, न्यूमेरिकली लीस्ट। ठीक, तो न्यूमेरिकली लीस्ट अब कहाँ मिलता है, किस एंगल के लिए, साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6। ध्यान दीजिए थोड़ा,
थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि साइन थीटा हाफ था, पॉजिटिव था फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, और नेगेटिव कहाँ कहाँ हमको मिलेगा, थर्ड और फोर्थ में, बट न्यूमेरिकली लीस्ट कहाँ मिलेगा, फोर्थ में। अब जो पहले वैल्यूज हुआ करते थे, थीटा यहाँ होता था पाई माइनस थीटा, अब अगर ऐसे मेजर करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, माइनस थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा माइनस माइनस पाई। पाई, हाँ थीटा माइनस पाई या माइनस पाई प्लस थीटा, बस इतना ही चेंज आना है ना। क्योंकि पहले क्या था कि क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे थे 0 से 2 पाई तक, अब मेजरमेंट का तरीका थोड़ा सा बदल दिया है। क्या बदल दिया है कि यहाँ उल्टा मेजर करेंगे, तो यहाँ थीटा था तो उसका जस्ट नेगेटिव क्या हो जाएगा, माइनस थीटा, और पाई माइनस थीटा का जस्ट नेगेटिव क्या हो जाएगा, माइनस पाई प्लस थीटा। ये बात क्लियर है। यस सर। तो अब ऐसे आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन लेना है, तो मतलब साइन थीटा पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी हम उसको बना देंगे, एक टेबल बना देंगे, इजी हो जाएगा। साइन थीटा नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, अब कॉस थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा हाफ है, तो ये किस क्वाड्रेंट में जो जाएगा, डेफिनेटली फर्स्ट। फर्स्ट। क्वाड्रेंट। ठीक है, या बल्कि ऐसा ना लिख करके हम इसको ऐसा लिख देते हैं, कॉस थीटा अगर कॉस अल्फा है तो अल्फा कहाँ होगा भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉजिटिव हमेशा फर्स्ट। और अगर कॉस थीटा माइनस हाफ है तो अब ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, अब अगर ये कॉस अल्फा है, बोलो, सर सेकंड और थर्ड। सेकेंड और थर्ड, और न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों में क्या होगा, सेम होगा, सेम होगा, तो यहां हम कहा लेते हैं अल्फा इन सेकेंड। ठीक है, एक, क्योंकि सेम वैल्यू देता है इसलिए हम यहाँ ले, बात एक ही है, बट इन जनरल सेकंड में ले लेते हैं। तो ऐसा हम पहले भी करते थे। सर वो कैसे हुआ? देखिए, अगर कोई एंगल कोई बोलता है 2π/3 है, तो ये हुआ 2π/3, और कोई बोलता है -2π/3, दोनों में किसका न्यूमेरिकल वैल्यू कम है, अरे दोनों का बराबर है, दोनों Yes, का ही बराबर है। तो अगर दोनों का बराबर है, हम दोनों में से कहीं ले सकते हैं, बट हम क्या लेते हैं, सेकंड। ठीक है, लेने को कहीं ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, जो आपने पहले अभी तक सीखा वो भी सही था, वो गलत नहीं है, लेकिन आपको ऑप्शन जिस फॉर्म में मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। और तीसरा क्या है कि tan थीटा अगर पॉजिटिव है, tan थीटा पॉजिटिव है और tan अल्फा लिखोगे तो अल्फा कहाँ होगा, फर्स्ट में, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, पॉजिटिव होने से अल्फा कहाँ होगा, फर्स्ट में। और अगर वही tan थीटा नेगेटिव हो गया तो तब एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा, तब एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा, tan नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, tan नेगेटिव कहाँ कहाँ, सेकंड और second और फोर्थ fourth। क्वाड्रेंट। सेकेंड, सर सेकंड और फोर्थ में सर। सेकेंड और फोर्थ में, और न्यूमेरिकली लीस्ट कहाँ मिलेगा, सेकंड में। तो कैसे, सेकंड में कैसे, मान लो थीटा 30 है, सर फोर्थ में। मान लो थीटा 30 है, मान लो, है ना, तो 180 माइनस थीटा कितना हुआ, 150, और -30, 150 और -30 में न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब -30 का न्यूमेरिकल वैल्यू 30 होता है, तो -30 और 150 में न्यूमेरिकल वैल्यू किसका कम है, -30। तो अल्फा कहाँ होना चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। सर वो न्यूमेरिकल वैल्यू से किसका सर, वो मतलब वो 30 और 180 का की मतलब सब वैल्यू का। वैल्यू का, अब जैसे मान लो थीटा 30 है तो पाई माइनस थीटा 150 हुआ, और ये कितना हुआ, -30, तो -30 का न्यूमेरिकल वैल्यू 30 और 150 का न्यूमेरिकल वैल्यू 150, तो कौन सा लीस्ट है, ये वाला। ठीक है, ठीक है सर। तो इस मेजरमेंट में इस तरीके से डिसाइड करना, लेकिन बार बार इतना ज्यादा झमेला नहीं करना, आपको इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करना है। मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ, उसको देखिए।
देखिए यहां हमने लिखा साइन थीटा इक्वल टू के, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू के, और के पॉजिटिव है, के पॉजिटिव है, ठीक। तो के अगर पॉजिटिव है तो इसके लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या लेना है, या सॉल्यूशन क्या लिखोगे। मान लो अल्फा है, और अल्फा कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अल्फा कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो साइन थीटा इक्वल टू माइनस के, इसके लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, बोलो। अभी अभी आपको बताया साइन और टैन का नेगेटिव कहाँ होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। साइन और टैन का नेगेटिव कहाँ होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो साइन थीटा इक्वल टू माइनस के लिए एंगल क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा। बात क्लियर। साइन थीटा पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट, नो डाउट। तो पॉजिटिव के लिए अगर एंगल अल्फा है तो सेम नेगेटिव के लिए एंगल हम क्या लेंगे, माइनस अल्फा। क्यों, माइनस अल्फा, क्योंकि ये हमको फोर्थ में नेगेटिव मिला। अब tan थीटा इक्वल टू के, इसके लिए अगर एंगल अल्फा है, और अल्फा कहाँ, डेफिनेटली फर्स्ट में होगा, तो tan थीटा माइनस के, ये भी कहाँ गया था, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये माइनस अल्फा। तो मतलब साइन और tan का पॉजिटिव वैल्यू के लिए अगर एंगल अल्फा होता है तो सेम नेगेटिव के लिए क्या होगा, माइनस अल्फा। कॉस में थोड़ा सा चेंज है, कॉस थीटा इक्वल टू के, इसके लिए एंगल अगर अल्फा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कॉस माइनस के लिए क्या बताया था, पाई माइनस अल्फा। क्या लेना है, पाई माइनस अल्फा। तो साइन और टैन का नेगेटिव कहाँ क्या होगा, सेम माइनस अल्फा, और कॉस नेगेटिव होने से पाई माइनस अल्फा। बस इतना ही याद रखना है, साइन और टैन का पॉजिटिव होने से फर्स्ट क्वाड्रेंट, नो डाउट। साइन और टैन नेगेटिव होने से माइनस कर देंगे, और कॉस नेगेटिव होने से पाई माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि एंगल अब हम इस तरीके से मेजर कर रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड में एंटी क्लॉकवाइज और थर्ड फोर्थ में क्लॉकवाइज। तो ये भी एक मेथड है, इस फॉर्म में भी आपको ऑप्शन मिल सकता है। तो अब थोड़ा क्वेश्चंस कैसे करेंगे हम करके दिखाते हैं। आप कुछ क्वेश्चन करेंगे तभी क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू माइनस रूट 3/2। तो साइन थीटा अगर खाली रूट 3/2 होता, माइनस भूल जाओ, केवल रूट 3/2 होता तो अल्फा क्या लिखते, 60 डिग्री लिखते या नहीं। यस सर। तो Yes, sir. सेम नेगेटिव के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या बताया, क्या बताया, माइनस अल्फा। तो अब इसको क्या लिखोगे, माइनस साइन ऑफ माइनस माइनस पाई पाई बाय 3। बस। अब जनरल सॉल्यूशन तो वही रहेगा। सो थीटा इज n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू पाई/3। ऐसा भी सॉल्यूशन मिल सकता है, ठीक है। अब मान लो कि हम लिखते हैं कि cos थीटा इक्वल टू -½ -½ तो ठीक है, -½ ठीक है। हाफ के लिए क्या होता, पाई/3। लेकिन cos का सेम नेगेटिव होने से प्रिंसिपल क्या लिखते हैं, पाई माइनस थीटा सर। पाई माइनस थीटा। तो इसको क्या लिख दोगे, cos पाई माइनस पाई/3 मीन्स cos 2 पाई/3। ये बात हुआ है या नहीं। Yes, sir. अब थीटा क्या हुआ, 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई/3। बात क्लियर है भाई। कोई कहता है कि नहीं चलो tan थीटा -1/√3 है, तो साइन और tan का नेगेटिव होने से अल्फा क्या हो जाता है, माइनस अल्फा, और कॉस नेगेटिव होने से क्या हो जाता है, पाई माइनस अल्फा। तो tan थीटा -1/√3 हुआ, तो इसको क्या लिखोगे, tan Tan ऑफ minus -π/6, -π/6। तो जनरल सॉल्यूशन क्या आया, n पाई -π/6। ये बात क्लियर है या डाउट है, बोलो।
पॉजिटिव के लिए अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन 10 में सेम नेगेटिव के लिए अल्फा को क्या लेंगे माइनस अल्फा, और कॉस में क्या लेंगे पाई माइनस अल्फा। बस सर बोलो। सर वो एक्सिस में थोड़ा समझ में नहीं आया सर। जो पहले वो फर्स्ट डे में जो एक ग्राफ लिए थे वो थीटा और पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा, और ये वाले में थोड़ा मतलब नहीं। उसमें फर्क देखो, में थोड़े। ये तो पहले जैसा ही है जो पहले था। तो पहले एंगल मेजर कर रहे थे ऐसे, पहले एंगल मेजर कर रहे थे 0 to 2 पाई ऐसे, ठीक है। अब एंगल मेजर कर रहे हैं ऐसे कि फर्स्ट और सेकंड में क्या कर रहे हैं पॉजिटिव ले रहे हैं और थर्ड फोर्थ में नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक। तो पहले जितना यहाँ पॉजिटिव मिलता था उतना ही तो यहाँ नेगेटिव मिलेगा। यस सर। तो अगर कोई वैल्यू यहाँ थीटा था तो फोर्थ में जाके क्या हो जाएगा माइनस थीटा हो जाएगा। पहले जो वैल्यू यहाँ पॉजिटिव था उतना ही तो यहाँ नेगेटिव मिलेगा। यस सर। तो ये पहले पाई माइनस थीटा था, अब क्या हो जाएगा थीटा माइनस पाई, थीटा माइनस पाई। तो उसको क्या लिख दिया हमने माइनस पाई प्लस थीटा। क्लियर है? यस सर। अब अल्फा क्या ले रहे हैं न्यूमेरिकली लीस्ट ले रहे हैं। तो साइन और कॉस, साइन और टैन के केस में, कॉस के केस में अगर पॉजिटिव वैल्यू है, किसी के केस में पॉजिटिव वैल्यू है तो अल्फा न्यूमेरिकली लीस्ट कहां मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कोई डाउट नहीं है, फर्स्ट में सर। ठीक। तो अब नेगेटिव के लिए सोचा हमने कि साइन थीटा पॉजिटिव तो मिल रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में न्यूमेरिकली लीस्ट, तो साइन थीटा नेगेटिव न्यूमेरिकली लीस्ट कहां मिलेगा? अरे भाई यही मिलेगा, क्योंकि माइनस थीटा और माइनस पाई प्लस थीटा दोनों में न्यूमेरिकली लीस्ट कौन सा होगा? मान लो थीटा को हम 30 फुट करते हैं, तो माइनस 30 और माइनस 150 में न्यूमेरिकल वैल्यू किसका कम है? तो साइन का नेगेटिव कहां मिलेगा? या साइन नेगेटिव के लिए थीटा क्या हो फोर्थ जाएगा क्वाड्रेंट सर। माइनस। फोर्थ। साइन नेगेटिव के लिए, साइन पॉजिटिव के लिए अगर थीटा था तो साइन नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा माइनस थीटा। सेम स्टोरी टैन के लिए भी है। टैन पॉजिटिव के लिए अगर थीटा था तो टैन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? यहाँ और यहाँ। तो होने दो यहाँ और यहाँ, दोनों में न्यूमेरिकली लिस्ट तो यही है। तो साइन और टैन में पॉजिटिव वैल्यू के लिए अगर एंगल अल्फा लिया था तो सेम नेगेटिव के लिए क्या लेंगे माइनस अल्फा। इतना बात क्लियर है? यस सर। अब कॉस का केस देखते हैं। कॉस के केस में पॉजिटिव तो नो डाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट, और कॉस नेगेटिव कहाँ मिल रहा है? यहाँ और यहाँ। तो अब 150 और माइनस 150 में किसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा? अरे किसी का नहीं ज्यादा, दोनों बराबर है। आप चाहे तो ये वाला लिखो चाहे ये वाला लिखो, दोनों ही चलेगा, लेकिन आपको लिखने का ऑप्शन नहीं ना है, आपको तो ऑप्शन से चेक करना होगा। तो ये पाई माइनस अल्फा भी हो सकता है, माइनस पाई प्लस अल्फा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। बट हम इन जनरल अगर हमको सॉल्व करना हुआ तो हम क्या लेंगे कि साइन थीटा के के लिए एंगल अल्फा लिया है तो माइनस के लिए माइनस अल्फा, कॉस थीटा के लिए अल्फा लिया है तो पाई माइनस अल्फा, और टेन थीटा के लिए अगर अल्फा है पॉजिटिव तो सेम नेगेटिव के लिए क्या लेंगे माइनस अल्फा। अभी क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो अब ऐसा इसलिए आपको दोनों मेथड बताया जा रहा है क्योंकि सीबीएसई में प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो 0 से 2 पाई लेते हैं, ठीक है। यहाँ इन्होंने एक अलग मेथड अपना बनाया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन देंगे। तो हमको दोनों ही जानना है, गलत कोई भी नहीं है, गलत कोई भी नहीं है, दोनों ही सही है। और आप सीबीएसई एग्जाम में कोई भी लिखेंगे दोनों को सही माना जाएगा, ठीक है। आप चाहे ये वाला सोल्यूशन लिखेंगे कि tan थीटा इज -1/√3 को ये वाला लिखा, या नहीं तो आपको पहले वाला याद आता है कि tan थीटा नेगेटिव कहाँ हुआ था भाई, tan 4π/3 4π/6 याद आ रहा है? यस सर। यस नहीं सर 4π/6 नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा ना। 5π पाई माइनस π/6 कितना होगा? 5π/6 होगा। भाई सेकंड क्वाड्रेंट में पहले क्या बताया था? थीटा पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा 2π माइनस थीटा, यही तो बताया था। तो पहले वाले मेथड में यहाँ थीटा कितना आ रहा है 30 डिग्री,
पाई माइनस पाई बाई 6 tan पाई बाई 6, तो थीटा इज n पाई प्लस 5 पाई बाई 6। अगर ये वाला भी आप लिखते हो, गलत ये भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है, ठीक है। लेकिन कभी हमको ये ऑप्शन में मिलेगा, कभी ये मिलेगा, तो हमको अलर्ट रहना होगा। हम दोनों में ही चेक कर लेंगे कि कौन से तरीके में ये जा रहा है, ठीक है। यस सर। दूसरा, हम ऑप्शन में चेक कर लेंगे। थीटा इज n पाई प्लस अल्फा लिखा है, अरे भाई tan माइनस पाई बाई 6 का वैल्यू -1/√3 आ रहा है या नहीं आ रहा है? tan 5 पाई बाई 6 ऑप्शन में है, उसका वैल्यू -1/√3 आ रहा है या नहीं आ रहा है? वो मैं ऑप्शन से चेक करना सिखा दूंगा आपको, ठीक है, उसके लिए नहीं टेंशन है। लेकिन अभी आप लिखना ये समझो ओके सर। कि अगर माइनस पाई से पाई, मतलब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ले रहा है और थर्ड फोर्थ में नेगेटिव ले रहा है, तो हमको कैसे अल्फा चूज करना है। पहले मेथड में तो चूज करना बता दिया था, अभी ये नए मेथड में भी आपको आना चाहिए, ठीक है। अब हम लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू 1, जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू 1। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 लगता तो देखे है कुछ नहीं इसमें। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा तो जानते हैं ना। 1 को क्या लिखेंगे, साइन पाई बाई 2 लिखेंगे। तो थीटा क्या मिला, थीटा क्या मिला, n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू पाई बाई 2, ऐसा मिलेगा या नहीं? यस सर। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा अगर है तो थीटा इज n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू पाई बाई 2। बट अगर हम थीटा का वैल्यूज निकालते हैं तो n को 0 डाला तो क्या मिला, बोलो। पुट n इक्वल टू 0, मैं यहां लिख रहा हूं, पुट n इक्वल टू 0 So 1। pi by 2. डायरेक्ट पाई बाय 2 सर। अच्छा, n को 1 डालोगे तो क्या मिलेगा, अगेन पाई बाई 2। Yes sir. n को Yes, 2 डाला तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2। 3 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 सर। कैसे, n को 2 डालिए सर सर 5 सर पाई 5 पाई पाई बाय 2 तो ऐसा लिख दूं, और n को जब 3 डालोगे तो वो मिलेगा 3 पाई माइनस पाई बाई 2। 5 पाई बाय 2 सर। और इसको भी हम लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाई 2, लिख सकते हैं नहीं? यस सर। ठीक है। तो मतलब एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो रहा है, एक वैल्यू 2 बार आ रहा है, आ रहा है नहीं? पाई बाई 2 फिर हाँ पाई Yes, बाई sir. 2। सर। तो इसको ऐसा नहीं लिख करके पाई बाई 2 गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, इसको कोई गलत नहीं बोल सकता। लेकिन इस फॉर्म में आंसर मिलेगा नहीं। आंसर किस फॉर्म में मिलेगा ऑप्शन में, देखो इसको हम ऐसा लिख देते हैं कि जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा भाई थीटा इज 2n पाई प्लस पाई बाई 2। थीटा इज 2n पाई प्लस पाई बाई 2। ये बात समझ में आया? देखो हमको सॉल्यूशन क्या मिला, पाई बाई 2, फिर 2 पाई प्लस पाई बाई 2, फिर 4 पाई प्लस पाई बाई 2, फिर 6 पाई प्लस पाई बाई 2। मतलब क्या हुआ कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई 2n इंटू पाई प्लस पाई बाई 2, ऐसा लिख दिया जाए। ये गलत है क्या? नहीं, नो सही है। सर। तो आपको किस फॉर्म में ऑप्शन मिलेगा, इस फॉर्म में। इस फॉर्म में ऑप्शन नहीं मिलेगा। सही ये भी है और सही ये भी है। तो भाई सही है, लेकिन जो दुनिया मानती है, जिस हिसाब से दुनिया चलेगी वैसे हम भी चलेंगे, ठीक है। तो ये गलत नहीं है, लेकिन हम ऐसा लिखेंगे नहीं। क्या लिखेंगे, 2n पाई प्लस पाई बाई 2। ये स्पेशल सॉल्यूशन जितना भी है हम आपको अलग से लिख के दिखाते हैं। अब मान लीजिए कि आपसे बोला जा रहा है कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू -1। अब बताओ क्या लिखोगे। साइन थीटा इक्वल टू 1 के लिए सॉल्यूशन ये था, तो क्या वैल्यू चेंज हो जाएगा,
थोड़ा आप अपने से ट्राई करो, देखो क्या होता है। देखो, आपको ये बताया कि साइन थीटा पॉजिटिव के लिए, साइन थीटा पॉजिटिव के लिए अगर एंगल अल्फा है तो सेम नेगेटिव के लिए क्या बताया था? सर माइनस अल्फा। तो इसको -π/2 लिख दूं, चलेगा? Yes, sir. अब थोड़ा इससे आप Yes, सोल्यूशन निकालो, देखो क्या मिलता सर है। साइन थीटा इक्वल टू -1 होगा ना? -1, सॉरी, -1। तो अब देखो थोड़ा आपको सोल्यूशन क्या मिलता है। आपको बिल्कुल मिलेगा या मिलना चाहिए, थीटा इज 2n पाई -π/2। ठीक है, चेक करो देखो मिल रहा है या नहीं। आप इसको लिखो, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n। सर एक मिनट, ये 2n पाई कैसे आया? हाँ, सर 2n पाई। देखो जब हम n को 0 डाल रहे हैं तो पहला वैल्यू क्या मिल रहा है? -π/2। -π/2। फिर क्या मिल रहा है n को 1 डालने से? n को 1 डालने से सर पाई प्लस π/2। पाई प्लस π/2। n को 1 डाला तो पाई प्लस π/2। Yes, sir. पाई प्लस π/2 को थोड़ा ध्यान दो, 2 पाई माइनस π/2 लिख सकते हैं या नहीं? यस सर। n को 2 डाला तो फिर से यही वैल्यू, 2 पाई माइनस π/2। चेक करो, चेक करो। यस सर। n को 3 डाला तो 3 पाई प्लस π/2 को 4 पाई माइनस π/2 भी लिख सकते हैं। ये देखो, 3 पाई प्लस π/2 को 4 पाई माइनस π/2 लिखेंगे, और n को 4 डाला तो फिर से सेम वैल्यू रिपीट हो रहा है। तो फाइनली सॉल्यूशंस क्या मिल रहे हैं? सॉल्यूशंस मिल रहे हैं -π/2, 2 पाई माइनस π/2, देन 4 पाई माइनस π/2, 6 पाई माइनस π/2। इसका मतलब क्या है? इवन पाई माइनस π/2। क्लियर है? यस सर। तो साइन थीटा 1 का सॉल्यूशन होगा इवन पाई प्लस π/2, और साइन थीटा -1 का सॉल्यूशन होगा इवन पाई माइनस π/2। इतना बात क्लियर? यस सर। Yes, sir. अब cos थीटा इक्वल टू 1 का सॉल्यूशन क्या होगा? ऑफ cos थीटा इक्वल टू 1, बोलो क्या लिखना चाहोगे? इसको cos 0 लिख दूं यस सर। तो थीटा क्या मिला? Yes, sir. थीटा मिला 2n पाई प्लस -0। अरे प्लस -0 का क्या सेंस है? कोई सेंस नहीं है। सो थीटा इज 2n पाई। चलेगा? यस सर। cos थीटा -1 एक और बोल दो, Yes. हमारा ये काम हो जाए। बोलो cos थीटा -1 के लिए क्या लिखोगे? Sir, cos pi, sir. सर पाई वेरी अपॉन गुड, पाई। वेरी गुड। सेम नेगेटिव के लिए क्या बताया? पाई -0 मतलब cos पाई। सो थीटा इज 2n पाई प्लस माइनस पाई। या फिर ऐसा भी लिखा रहता है कि 2n प्लस -1 इंटू पाई। ठीक है? अरे भाई ठीक है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, सर। sir.
तो ये दोनों में से कोई एक लिखने से चलेगा। थीटा इज 2n+1 पाई लिखो या 2n-1 पाई लिखो, दोनों से सेम वैल्यू मिलता है, मिलेगा या नहीं, क्योंकि दोनों ही क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। ठीक है, तो बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, दोनों ही करेक्ट है, दोनों में कोई गलत नहीं है और दोनों लिखने का जरूरत भी नहीं है, दो में से एक ही लिखें। ठीक है, और बाई मिस्टेक दोनों Yes. लिख भी दिया तो गलत नहीं माना जाएगा, सही ही माना जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल टू -1, कॉस थीटा इक्वल टू 1 एंड कॉस थीटा इक्वल टू -1, ये चार वैल्यूज ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो अभी इतना बात क्लियर है। Yes, sir. यस सर। अब हम लोग आगे करेंगे थोड़ा कुछ क्वेश्चंस, है ना। राइट द Sir, tan theta is equal to 1 cos. नहीं, जरूरत नहीं, वो उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे, है ना। सर थोड़ा सा ऊपर करिए ना। वो जो लिखेंगे tan थीटा वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे, उसका अलग सॉल्यूशन नहीं, वो वही वाला आता है ना। Okay, sir. राइट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin 9x इक्वल टू cos x। क्या हुआ हो गई? देखो साइंस थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होता तो हम आराम से कर ले जाते कि नहीं, अगर यही कॉस के जगह साइन होता तो हम आराम से कर पाते। आंसर 2n pi minus pi by 20 सर। अच्छा, हम इसको कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लें, कैसे, इसको लिख देते हैं साइन 9x इक्वल्स टू साइन 90 माइनस x, लिख सकते हैं नहीं, चलेगा या नहीं चलेगा। यस सर। यस सर। Yes, इसका sir. जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, अब ये साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, सो 9x इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू π/2 माइनस x। ठीक है, Yes, sir. अब n को इवन ऑर्डर ले लो भाई, जैसे पहले बताया था। तो पहला केस ले लेते हैं, n क्या है, इवन है। n इवन होने से क्या बना, 9x इक्वल टू n पाई -1 टू द पावर n क्या हो जाएगा 1, मतलब π/2 माइनस x। चेक करो ये बात ठीक है या नहीं, चेक करो पहले। सर थोड़ा फिर से सुनिए। फिर से देखिए, n को इवन इंटीजर लिया, इवन इंटीजर का मतलब -1 टू द पावर इवन इंटीजर क्या होगा, 1 होगा या नहीं। हाँ सर। तो अब हमारा जो सॉल्यूशन था वो रिड्यूस होकर के ऐसा हो गया या नहीं, n हमारा क्या है, इवन है, इवन का मतलब +-2 +-4 एंड सो ऑन, ऐसा है ना। तो 9x क्या लिखोगे, n पाई प्लस π/2 माइनस x, ऐसा हुआ। डाउट हो रहा है, देखिए अभी अभी हमने पहले भी लिखा था कि -1 टू द पावर n ये वैल्यू होता है
-1 if n is odd and 1 if n is even. लिखा था या नहीं? हाँ सर। तो अब समझ में आ रहा है? यस सर। तो अब x को इधर लाओगे, सो 10x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2. तो x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा n पाई बाई 10 प्लस पाई बाई 20. होगा या नहीं? दूसरा केस क्या है कि जब n ऑड है, n ऑड है, तो n जब हम ऑड ले रहे हैं तो ऑड का मतलब क्या? ऑड इंटीजर. ऑड इंटीजर का मतलब n को क्या लेने वाले हैं? +-1, +-3, +-5 एंड सो ऑन. तो अब हमारा इक्वेशन क्या हुआ? 9x इक्वल टू n पाई -1. तो ये क्या हो गया? -π/2 -x. चेक करो भाई, चेक करो पहले. यस सर। तो 9x इक्वल्स टू n पाई -π/2 प्लस x. तो 8x इज, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर रहा हूं क्योंकि दिखेगा नहीं. 8x इज n पाई -π/2. x क्या हो जाएगा? n π/8 -π/16. कब? जब n ऑड है ना? और ये कब होगा? जब n इवन है. क्लियर है? यस सर। अच्छा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कीजिए. राइट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 2 sin x cos x plus sin x is 0. थोड़ा आप अपने से सॉल्व कीजिए और जो नया वैल्यू बताएं उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू लिखिए. अब आप ज्यादा मत सोचिए, क्वाड्रेंट वगैरह मत सोचिए, सीधा वैल्यू लिखिए. कुछ आया भाई? सर अब तक साइन का सर x इज इक्वल टू निकालो. 2n π/3. एक ठीक है, निकाल निकाल. सर वो बाय द वे, ये मैंने 2 sin x cos x को sin 2x फिर वापस sin x के साथ फिर ऐड कर दिया सर. वैसे है, करके कोई आंसर निकलेगा? हाँ चलेगा. ओके सर. देखिए, अब ऐसा अगर करते हैं तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है. sin x इज 0, तो x क्या हुआ? n पाई. दूसरा 2 cos x प्लस 1 इज 0, तो इसको लिख सकते हो cos x प्लस 1 इक्वल टू 0 मीन्स cos x क्या मिला? -½ अब हाफ के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहाँ लिखते? फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/3, बट cos नेगेटिव के लिए क्या होता है? पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस π/3.
मीन्स cos 2π/3। बात समझ में आ रहा है? तो x क्या हुआ 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। चेक करो बात क्लियर है या नहीं? यस सर। इसमें डाउट है किसी को? बोलो। साइन और tan के लिए सेम नेगेटिव के लिए माइनस अल्फा चूज करेंगे, माइनस अल्फा सेलेक्ट करेंगे, और cos के नेगेटिव के लिए क्या करेंगे पाई माइनस अल्फा। यही एक लाइन में बार बार बोल रहा हूं। साइन और tan में सेम नेगेटिव के लिए माइनस अल्फा और cos के लिए पाई माइनस अल्फा। ये बात क्लियर है या नहीं? इतना याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा, और ये भूल जाएंगे तो फिर आप पहले वाले मेथड में कीजिएगा, है ना? वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है। तो एक लाइन में सिर्फ बोल रहा हूं, साइन और tan सेम नेगेटिव माइनस अल्फा, और cos के लिए पाई माइनस अल्फा, बस। तो इतना समझते हैं? यस सर। तो ठीक Yes, है, sir. इसके आगे नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। ठीक है, तब तक आप इतना रिवाइज कीजिए, और इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, सर एक छोटा सा डाउट है सर। बोलो। सर वो जो जनरल सोल्यूशन ऑफ cos 1 लिए थे सर, उसमें हमने 0 डिग्री लिया था सर। 0 और 2π दोनों तो सेम पॉइंट में है ना सर? दोनों चलेगा, दोनों चलेगा। देखो, अगर कोई लिखता है 2n पाई प्लस 2π, इसको n का वैल्यू 0 1 2 3 डालते जाइए, यहां से जो वैल्यू मिलेगा वही यहां से भी मिलेगा। ठीक है, बस इतना ही होगा कि हो सकता है यहाँ n को 0 डालने से आ रहा है, n को 0 डालने से जो आ रहा है वो यहाँ n को -1 डालने से आ जाए, n को -2, लेकिन जो वैल्यूज आएंगे फाइनल वैल्यूज वो सेम आएंगे। तो ये भी सही है। ठीक है, बट आपको ऑप्शन जो मिलेगा वो इस फॉर्म में मिलेगा। समझ गए बात को? Yes, sir. आपने जो बोला वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो आपको ऑप्शन मिलेगा वो इस फॉर्म में मिलेगा, माइनस भी होगा।